नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रवीर सिंह आपके और हमारे चैनल शौर्य गाथाएं में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, संसार में अनेक देशों में समय समय पर स्वाधीनता के लिए शौर्य, पराक्रम और बलिदान के कई अनूठे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, किंतु जो उदाहरण मेवाड़ के वीर पुरुषों व शीलवती महिलाओं ने अपने प्राणों की आहुतियाँ देकर प्रस्तुत किए हैं, वे भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में आज भी अमर हैं और कल भी अमर रहेंगे। दोस्तों, इसी कड़ी में हम आज बात करेंगे मेवाड़ के उद्धारक महाराणा हम्मीर के जीवन से कुछ अनछुए पहलुओं पर। वही महाराणा हम्मीर जिन्हें विषम घाटी का पंचानन भी कहा जाता है। दोस्तों, बात सन 1303 ईस्वी की है, जब चित्तौड़ को अलाउद्दीन खिलजी ने नष्ट कर दिया था। रावल रतन सिंह के साथ उनके वंशबंधु सिसोदा जागीर के राणा लक्ष्मण सिंह अपने 8 भाइयों और 12 पुत्रों सहित वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में राणा लक्ष्मण सिंह के सबसे बड़े पुत्र हरि सिंह भी खेत रहे। केवल उनका सबसे छोटा पुत्र अजय सिंह घायल अवस्था में युद्ध के मैदान से बाहर निकाला गया एवं उपचार के बाद पुनः मेवाड़ को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगा। अजय सिंह चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र में लूटमार करने लगे, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खिज़र खान के नियंत्रण में था। खिज़र खान ने तंग आकर चित्तौड़ किले को जालोर के मुछाला मालदेव को सुपुर्द कर दिल्ली लौट गया। महाराणा के बारठ सोड़ा बारूचारण ने एक दिन अजय सिंह को संबोधित करते हुए कहा कि हे नाथ, आपने अपने भतीजों को भूलकर राणा के पद को रोक रखा है। आपके बड़े भाई हरि सिंह का पुत्र उनवा गांव में चंदाना जाति की क्षत्रिय रानी की कोख से उत्पन्न है और इन दिनों अपने मामा के यहाँ पल रहा है। वही चित्तौड़ की राजगद्दी का वास्तविक हकदार है। अजय सिंह बारूचारण की बातों से अनभिज्ञ थे। अजय सिंह ने बारू से पूरा वृत्तांत सुनाने को कहा, तो बारू ने पूरा वृत्तांत इस तरह सुनाया कि युवराज हरि सिंह एक दिन केलवाड़ा की पश्चिम पहाड़ियों में शिकार पर गए हुए थे। युवराज के तीर से एक जंगली सुअर घायल होकर पास ही जवार के खेत में घुस गया। जब युवराज नज़दीक पहुँचे तो देखते हैं कि एक नौजवान युवती अपने पिता के खेत की रखवाली कर रही है। जब युवराज खेत में घुसने लगे तो युवती ने कहा कि खेत में घोड़ा डालकर जवार की फसल को न बिगाड़ें, मैं खुद सुअर को बाहर निकाल दूंगी। इस युवती ने लाठी के एक झटके में सुअर को खेत से बाहर फेंक दिया। युवती का बल देखकर युवराज को बहुत आश्चर्य हुआ और वो कुछ दूर जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। इतने में इस युवती ने किसी जानवर पर गोफन चलाया। इत्तेफाक से गोफन का पत्थर पेड़ के नीचे घोड़े को जा लगा और घोड़े का पैर टूट गया। जब युवती घर को जाने लगी तो युवराज ने देखा कि युवती सिर पर पानी की गागर रखे 2 भैंस के बच्चों को अपने अलग अलग हाथ में उठाकर सरलता से जाने लगी। यह देखकर युवराज हरि सिंह को और भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने युवती को रोका और रोककर उसका परिचय पूछा, तो युवती ने कहा कि मेरा नाम उर्मिला है और मैं पास ही उनवा गांव के चंदाना राजपूत की पुत्री हूँ। युवराज ने दिल में सोचा कि यदि इस युवती से पुत्र पैदा हो तो निस्संदेह बड़ा बलवान होगा। युवराज ने युवती के पिता को बुलाया और युवती के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा। युवती के पिता ने युवराज की बात सहर्ष स्वीकार की और युवती का विवाह युवराज हरि सिंह के साथ कर दिया। युवराज ने युवती से विवाह कर उसे उसी गांव में रखा एवं शिकार के बहाने कभी कभी वहां आते रहते। ईश्वर की कृपा से उस चंदानी रानी से एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम हम्मीर रखा गया। युवराज हरि सिंह ने यह बात केवल अपने परम मित्र बारूचारण को ही बताई थी। रानी चंदानी ने मुसलमानों के डर से अपने पुत्र को उनवा गांव में ही छिपा कर रखा हुआ। अजय सिंह अपने घाव और निरंतर संघर्ष के कारण बहुत कमज़ोर हो चुके थे। इन्हीं दिनों गोडवाड़ क्षेत्र का लुटेरा मुंजा बालेचा अपने क्षेत्र में लूटमार मचाने लगा। अजय सिंह ने अपने दोनों पुत्रों सज्जन सिंह एवं शेम सिंह को उसे सज़ा देने के लिए कहा, लेकिन उसके पुत्रों से कोई भी बंदोबस्त न हो सका। अजय सिंह ने तुरंत बारूचारण को कहा कि उनवा गांव जाकर देखें कि बालक हम्मीर चित्तौड़ का
राज करने लायक है कि नहीं। यह सुनते ही बारू उनवा गांव की तरफ कुछ सैनिक लेकर निकल गया। जब बारूचारण उनवा गांव पहुंचा तो उस समय बालक हम्मीर अपने मामा के खेत पर था। बारूचारण देखता है कि बालक अपने सभी साथी बालकों को अपना सामंत और मंत्री बनाकर एक पंक्ति में बिठा रखा है और स्वयं उनको सिके हुए भुट्टे और ककड़ी बांट रहा था। जब सारे मित्र खाकर तृप्त हो गए तब बालक हम्मीर ने सबको जल उपलब्ध करवाया और बारी बारी से उन्हें पिलाया। बालक हम्मीर ने बारूचारण से पूछा कि आप कौन हैं एवं कहाँ से आए हैं, कहीं इस दुर्गम जंगल में रास्ता तो नहीं भूल गए। बारू ने बालक को अपना परिचय दिया एवं हम्मीर को चित्तौड़ के विनाश के साथ साथ उसके पिता की मृत्यु का पूरा वृत्तांत सुनाया और बालक को यह भी बताया कि तुम्हारा काका अजय सिंह अभी जीवित है। अजय सिंह अभी अपनी रियासत में रहकर राणा कहलाता है। उसने बताया कि मैं अकेला हूँ जो यह बात जानता है कि तुम युवराज हरि सिंह के पुत्र हो, क्योंकि यह बात मुझे तुम्हारे पिता ने स्वयं बताई थी। इसी तरह मेरे बताने पर अजय सिंह भी अब तुम्हें अपना स्वामी मानता है। वह स्वयं वर्तमान महाराणा होने का मान छोड़कर तुम्हारा सामंत बनना चाहता है। तुम्हें देखकर अब तो मुझे भी एहसास हो गया है कि तुम उसी उच्च कुल के वंशधर हो। ऐसा कहकर बारूचारण ने हम्मीर से उसकी माता के पास जाने का आग्रह किया। बालक हम्मीर बारू को अपनी माता के पास ले गया। जब बारू ने पूरी परख कर ली कि यह बालक ही महाराणा का अंश है तो वह हम्मीर व उसकी माता को अजय सिंह की रियासत में ले आया। अजय सिंह ने हम्मीर को अपने पास रखकर रण और नीति आदि की शिक्षा दिलवाई और धीरे धीरे पैसे खर्च कर अपनी एक सेना खड़ी की। हम्मीर इस समय लगभग 13-14 वर्ष का होगा, लेकिन राजा अजय सिंह ने उसे दिलेर और ताकतवर देखकर मुंजा बालेचा को सजा देने का हुक्म दिया। हम्मीर को पता लगा कि गोडवाड़ क्षेत्र के सेमारी गांव में किसी कौमी जलसे पर मुंजा बालेचा मौजूद है। उसी वक्त हम्मीर अपनी रियासत से निकले और वहां जाकर मुंजा को मारकर उसका सिर काट कर ले आए। अजय सिंह हम्मीर के शौर्यपूर्ण कार्य को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने हम्मीर को अपनी तलवार देकर मुंजा के खून से हम्मीर के मस्तक पर तिलक लगाया। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगली कड़ी में देखिए किस तरह हम्मीर ने अपनी छोटी सी रियासत व कुछ सैनिकों के बल पर कैसे चित्तौड़ को फतेह किया। वीडियो के अंत में मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जय राजपूताना, जय भारत।